नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको देव उठनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे और नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उस पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कहा तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। दोस्तों, यह थी देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन को चले जाते हैं और इस समय सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। सरल भाषा में इसे तारा डूबना भी कहते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। इस मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन के भी सभी शुभ कार्य निर्विघ्न पूरे हों, हम आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।